हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है डेटा सिवाय फ्री ट्रेडिंग की एक नई लर्निंग वीडियो में। और यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि मल्टी टाइम फ्रेम पे चार्ट ट्रेडिंग कैसे करें। आपको ये कैसे पता करें कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेगा, मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है। और इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है टोटली प्योरली इसी पे यानी कि चार्ट एनालिसिस पे ही डिपेंड होती है। तो मल्टी टाइम फ्रेम पे मैं आपको आज चार्ट ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करना सिखाने वाला हूँ। तो चलेगा, इस कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, इसको पूरा का पूरा मैं रिमूव कर देता हूँ, पूरा करता हूँ ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहने वाला है और हम लोग फ्रेश आपके सामने यहाँ पे पूरी की पूरी ड्राइंग करने वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ पे पूरा चार्ट ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लगा है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रा करने के पहले पहले मल्टी टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे। तो मल्टी टाइम फ्रेम उनके लिए होता है जो लोग डायरेक्शनल, दो तरह के ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करते हैं। एक होते हैं डायरेक्शनल ट्रेडर, एक होते हैं अनडायरेक्शनल ट्रेडर। तो जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर होते हैं, जो इंट्राडे ही ट्रेड पोजीशन रखते हैं, दिन में ही जो प्रॉफिट लॉस है काट पीट के बाहर कर देते हैं, वो होते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर। डायरेक्शनल ट्रेडर होते हैं जो एक तरफ का एक जगह पे कहीं पे सपोर्ट पे बाई कर लेते हैं, तो जब तक अप मूव चलती है तो उसको ट्रेल करते हैं, वो डायरेक्शनल ट्रेडर कहलाते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट में लगा लिया है। आपके सामने निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा लिया है। तो बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, मार्केट जो चलती रहती है करंट मार्केट, वहां से 500 पॉइंट नीचे और 500 पॉइंट ऊपर यानी कि 1000 पॉइंट की रेंज में ही आपके यहाँ पे चार्ट यहाँ पे ड्रा करने वाला हूं मैं। तो बेसिकली जो मार्केट काम करती है एक स्विंग पे काम करती है। स्विंग क्या होता है, मार्केट जहां से रिवर्स लेती है उसको स्विंग कहते हैं। जैसे या तो मार्केट वहां से गिरती है, जैसे मान लो जिस जगह से मार्केट गिरेगी वो स्विंग कहलाएगा, या फिर मार्केट जहां से सपोर्ट लेगी वो स्विंग एक दूसरा स्विंग कहलाएगा। तो यहाँ पे आपके सामने जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया है तो ये एक स्विंग हो गया, यहाँ से मार्केट गिरी है तो ये भी इधर ये स्विंग हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कैसे यहाँ पे सपोर्ट ड्रा करेंगे और रेसिस्टेंस ड्रा करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम आपके पास में यहाँ पे लगा हुआ है, तो चलिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मार्केट ने जैसे एक बड़ा व्यू लेके चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये वाला लेवल है, जैसे यहाँ से मार्केट ने रिवर्स दिया है, यहाँ मार्केट जा रहा था, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया हुआ है, और यहाँ से हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ एक हिस्ट्री कही गई है पहले से। तो ये एक सपोर्ट जोन वीकली टाइम फ्रेम पे आपके पास यहाँ पे ड्रा हो चुका है कि मार्केट में ये एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया कहाँ पे, 18,750, या बेसिकली ये एक सपोर्ट एरिया आपने प्लॉट कर दिया है। ठीक है, तो ये एक आपका वीकली टाइम फ्रेम में यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम जो हम लोग यूज करें, तो वीकली टाइम फ्रेम उनके लिए है जो डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, जिनका एक बड़ा व्यू होता है कि मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी मैं स्टॉक पोजीशन मेरी है जो मैं नहीं काटूंगा। ठीक है, या जो भी पोजीशन है उसको मैं नहीं कट करूंगा। मार्केट में ये आपका सपोर्ट आपको मिल चुका है। मार्केट में दूसरा आपके पास में रेसिस्टेंस क्या है, मार्केट में जो आज तक का टॉप लगा हुआ है ये लेवल आपके लिए यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में रेसिस्टेंस हमको मिल चुका है। और मैंने आपको बताया कि पहले अभी क्योंकि मार्केट आज की बात करें तो 19,630 है, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मार्केट चार्ट जितना ज्यादा साफ रहेगा उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है। बताने को तो मैं आपको और नीचे भी बता सकता हूँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए मार्केट में इसी लेवल से यहाँ से स्विंग लगा है, तो मार्केट ने इसमें यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, तो हिस्ट्री रिपीट कर रही है ना। लेकिन जब कोई भी सपोर्ट जैसे मान लीजिए टूटता है, जब मार्केट एग्जांपल के लिए ये सपोर्ट है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है सपोर्ट है, जब यहाँ पे इसके नीचे एक बार मार्केट जैसे यहाँ पे सेलर बैठा है इसके नीचे आ जाएगी तो यहाँ पे सेलर बैठ जाएगा और यही मार्केट में रेसिस्टेंस का काम करेगा। जैसे मार्केट में सपोर्ट टूटने से पहले जैसे एग्जांपल के लिए 18,800 का जो लेवल है, 18,820 का आज तक ऑल टाइम हाई निफ्टी में लगा हुआ था, उसको तोड़ने से पहले मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये वीडियो में रोज लाइव बना भी रहा था। इस वाले लेवल को तोड़ने से पहले 29 मई, 30 मई, तो मार्केट बार बार यहाँ पे चेक करता रहता है। तो एक भी जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर पिछले 9 अगस्त के बाद 19,600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल रही थी निफ्टी में, बार बार रेसिस्टेंस ले रहा था, तो किसी भी रेसिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले मार्केट एक बार डिप लेता है तो फिर एक प्रेशर के साथ, एक फोर्स के साथ उस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे आपके पास में जैसे ये वाला जो स्विंग लगा है, मार्केट यहाँ से बार बार इस लेवल पे सपोर्ट ले रही थी, ये भी एक इसका यहाँ पे सपोर्ट आपका ड्रॉ हो गया कि यहाँ 18,130, 18,000 का जो लेवल है, ये 18,000, 18,030 पे भी यहाँ पे बायर बैठे हैं। तो ये आपके पास में एक यहाँ से डायरेक्शनल ट्रेड के लिए एक आपको वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे मिल गया कि हाँ भाई 18,050 से लेके 18,200 का लेवल आपका सपोर्ट का है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको यहाँ पे सपोर्ट ये दिख रहा है। अब जब इसका आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे,
डेली टाइम फ्रेम में जब आप आएंगे तो छोटे छोटे स्विंग आपको मिलेंगे, वहां पे चार्ट बनेगा। बेसिकली एक आपको डायरेक्शन मिल गया। अब आपको एक डायरेक्शन मिल गया कि हाँ भाई, जो भी स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उसके पास में एक ये एक डायरेक्शन मिल चुका है कि यहाँ पर मार्केट है, यहाँ के नीचे जाएगा तो मैं अपने स्टॉक पोजीशन काट लूंगा या कुछ कर लूंगा। जितने भी ट्रेडर ट्रेड करते हैं इंट्राडे, वो आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से करते हैं। बट अभी यहाँ पे आपको एक व्यू मिल गया है। नाउ अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एक स्विंग जो भी लगा होगा उस स्विंग पे अपना यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रा कर लेंगे और उसी हिसाब से अपना ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे 18,900 की अभी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बस मैंने आपको सिखाने के लिए ही बताया कि कैसे आप यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम को लगाते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट सिखाने के लिए था, सिखाने के हिसाब से कि ये एक सपोर्ट जोन आपके पास में यहाँ पे लग गया है और ये एक इसका स्विंग था, ये आपको एक सिखाने के लिए ही जस्ट था, ठीक है। ये आपके पास में प्लॉट हो गया। अब आपके पास में जो डेली टाइम फ्रेम है ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे मार्केट में जो ये वाला लेवल है वो लेवल कौन सा है, 19,200 का लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट कई बार यहाँ से अगर इस महीने की भी बात करेंगे तो 4 से 5 बार 19,200 से लेके 19,230, 250, 260, 270, 290 कुछ भी होता था, मार्केट यहाँ से वापस आ जाती थी। ये मैंने आपको बार बार बताया, ये बायर का जोन है। तो आपके पास में 19,200 का अब आपके पास में दो चीजें मिल गई है। डाउन साइड आपको 19,200 की मिल गई है और यहाँ पे अप साइड आपके पास में ये पता लग गई कि यहाँ पे जब भी मार्केट जाता है 19,600 650 के पास जा रहा है, यहाँ पे सेलिंग आ जा रही है। 19,650 से लेके 19,200 की निफ्टी में आपको रेंज मिल गई है डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये आपने यहाँ पे पता कर लिया। अब यहाँ पे आप इसको लेके चलेंगे आवरली आवरली चार्ट पे। जब आप इसको आवरली टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो आपको और बेहतर इंट्रा डे ट्रेडर, अब देखिए अब कितना अच्छा चार्ट आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देख के। अब आपको यहाँ पे रेंज मिल चुकी है कि हाँ भाई, आपके पास में जो रेंज आ चुकी है। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जो भी स्विंग लगता है तो प्रीवियस डे का हाई लो उसके हिसाब से मार्क किया जाता है डेटा कि हाँ कल का लो टूट गया है या कल का हाई टूट गया है, कल का ओपनिंग लेवल टूट गया, उसके हिसाब से जो स्विंग लगा होता है वो चीजें होती है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे इस चार्ट को भी छोटा किया है। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना होगा कि कौन से लेवल से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है या रेसिस्टेंस ले रही है। तो अभी एग्जांपल के लिए अभी ब्रश लेके मैं दिखाता हूँ। जैसे मार्केट ने रेसिस्टेंस कहाँ पे बार बार लिया, 19,800 का जो लेवल है ये देखो बार बार यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा था मार्केट। मार्केट में जब हायर लो फॉर्मेशन बनता है तो जब एक बार जो हाई बन जाता है फिर उसके बाद उसका लो ही लगता है, मतलब एक बार उसका एक हाई बन गया ये वाला 19,800, फिर दूसरा हाई देखोगे उसके नीचे ही है, उसके बाद के जो हाई है उसके नीचे ही बनते जाते हैं। तो ये होती है हायर लो फॉर्मेशन, इसको आप करते हैं। और जैसे ही एक लो जो बन जाता है, जैसे मान लो मार्केट जब ऊपर बुलिश फॉर्म में होती है, जो एक लो बन जाता है उसके ऊपर जब एक दूसरा हाई बनता है, ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा हाई बनता है तो वो लोअर हाई फॉर्मेशन कहलाती है। तो एक साथ मैंने आपको ये भी लोअर हाई फॉर्मेशन भी बता दिया है इसी चार्ट में। तो अभी जो अपना टॉपिक था उस पर चलते हैं। टॉपिक ये है कि आवरली टाइम फ्रेम पे अब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो आवरली टाइम फ्रेम पे ही आपको डिसाइड किया जाता है कि आपको कॉल लेना है या पुट लेना है। तो इंट्राडे टाइम फ्रेम आपके पास में आवरली चार्ट यहाँ पे लगा है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। और यहाँ पे अब हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस को प्लॉट करने वाले हैं। तो हमारे पास में सपोर्ट क्या है, जैसे कि मैंने आपको आज अगर आपने चेक किया होगा मैंने आपको मैसेज कर दिया कि 19,490 एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ से आप लोग अपनी पोजीशन का प्रॉफिट बुक कर लो। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री इटसेल्फ रिपीट की, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है। कैसे सपोर्ट लिया है, 28 जुलाई को यहाँ पे मार्केट ने सेम लेवल से सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो 28 जुलाई को मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, तो ये आपका एक सपोर्ट लेके यहाँ से एक स्विंग अप साइड के लग गई है, ठीक है। यहाँ पे उससे पहले भी सपोर्ट यहाँ पे लिया गया है, करीब 17 जुलाई को भी यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है आपके पास में। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहीं से मार्केट ने 19,000 ये तो 600 का लेवल है। उसके बाद में हम लोग कहाँ पे बात करते हैं, 19,490 की बात करते हैं। तो 19,490 पे मैं ड्रॉ करता हूँ चार्ट को। 19,490, ये देखिए ये 490 का जो एरिया है, 19,490 ये वाला एरिया। तो 19,490 पे आपके पास में एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये सपोर्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इस वाली लाइन को हटाना पड़ेगा, रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ये 490 पे मार्केट ने कितनी बार सपोर्ट लिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी मार्केट आया है मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, एक बार के लिए होल्ड किया है। तो 490 के पास यहाँ पे देखिए इससे पहले एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया है मार्केट में और आज भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है ठीक है। तो 490 का एक लेवल जो हो गया, 470 490 का लेवल आपने यहाँ पे, ये वाला जो लेवल बेसिकली 490 का है, एक आवरली टाइम फ्रेम पे आपको ये सपोर्ट मिल गया है। अब आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मार्केट में जिस लेवल पे जो स्विंग फॉल के लिए आया रहता है, जहां से फॉल आया रहता है
वो हमारा रेसिस्टेंस हो जाता है। तो जैसे मैंने कल आपको बोला कि 585 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के लिए काम करेगा। 585 600 का जो लेवल है, तो यहाँ पे 585 का लेवल अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने कितनी बार, तो यहाँ पे ये हो गया रेसिस्टेंस आपका। तो यहाँ पे मार्केट जब भी जा रहा था यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से ये जो लेवल आपका 19,635 है या फिर 19,600 का जो लेवल है, जैसे आज भी 600 से ही फॉल आया था, ठीक है, 10 अगस्त को यहाँ से फॉल आया, तो ये आपका रेसिस्टेंस लेवल हो गया 19,600 का लेवल। कल का फॉल अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे 23 अगस्त को भी इससे पहले यहाँ से फॉल आया हुआ है, और यहाँ पे कल भी यानी कि 6 सितंबर को भी यहाँ पे ही फॉल आया हुआ है। तो ये आपको क्या मिल गया, रेसिस्टेंस लेवल मिल गया। तो आपके पास में यहाँ पे एक लेवल जो रेंज यहाँ पे आपके पास सामने निकल के आ रही है कि 19,600 अब आपके पास में एक रेसिस्टेंस लेवल है। तो 19,600 पे भी अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कि हाँ भाई 19,600 है। जब मार्केट आज इससे ऊपर चली गई है तो 19,580 या 600 आपका सपोर्ट के लिए काम करेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये आपको दो चीजें मिल गई इंट्राडे में। अब यहाँ पे दूसरा सपोर्ट कहाँ पे है आपके पास में, आज जहां से रिवर्सल मार्केट ने लिया है, जैसे यहाँ से इससे पहले भी रिवर्सल कहाँ कहाँ पे लिया है, वो लेवल ये आपका एक नया सपोर्ट प्लॉट हो गया है। तो इंट्राडे रेंज अब आपके पास में जो है, बहुत ज्यादा चार्ट को गंदा नहीं करना है, चार्ट जितना ज्यादा साफ रहेगा उतना आपको ट्रेडिंग आसानी से होगी। वापस से बोल रहा हूँ, तो 19,490 पे जब तक इसके ऊपर है, नीचे का व्यू आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, नीचे अभी आपको जरूरत नहीं है। तो नीचे का जो लेवल है, नीचे के लेवल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सपोर्ट ये वाला काम करेगा। जिस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाती है वो बाद में सपोर्ट का काम करता है। तो आपके पास में ये वाला जो स्विंग लगा था जहां से फॉल आना स्टार्ट हुआ था 19,470 का लेवल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 470 से मार्केट ने कई बार ब्रेक किए, नीचे आया है। यहाँ पे देखिए 19,570 से आया है, 19,470 से आया है, 470 इधर, 19,460 50 से यहाँ पे भी आया हुआ है 30 अगस्त को। उसके बाद एक्सपायरी थी यहाँ से, तो ये रेसिस्टेंस था। नाउ अब ये बड़ा सपोर्ट बन गया, यानी कि 19,470 से लेके 490 का जो एरिया हो गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला चार्ट जो आपने लिया है, इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि चार्ट गंदा ना हो। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कई बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो आपके पास में सपोर्ट लेवल ड्रॉ हो चुका है डाउन साइड का। अभी मार्केट ऊपर चल रही है, तब ऊपर साइड के ही लेवल अपन लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर साइड में आपके पास में क्या लेवल है, 19,525 पे अभी मार्केट एक दिन ओपन हुई थी, करीब परसों शायद ओपन हुई थी। 19,500 यहाँ पे आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे मार्केट जो है रिजेक्शन ले रहा है। तो आज करीब अगर देखेंगे तो करीब नियरली अराउंड एक महीने बाद 19,600 के ऊपर मार्केट निकला है। तो आज आपके पास में यहाँ पे जो थोड़ा सा गंदगी है उसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आसानी से समझ में आए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रा करना। तो अभी हम लोग आवरली चार्ट पे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं चार्ट को। तो आपके पास में अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो गया, 19,590। तो 590 के जब तक ऊपर मार्केट है तब तक आप लॉन्ग ट्रेड में जा सकते हैं। 19,650 में आपके पास में अभी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर का रेसिस्टेंस और कौन सा है, जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया होगा बार बार, जैसे इस लेवल से रिजेक्शन लिया है 680। ठीक, 680। तो 680 इसके बाद का रेसिस्टेंस लेवल आपके पास में हो गया। इसकी सिर्फ मैं लाइन मार रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा रेसिस्टेंस है ये ब्रेक भी हो सकता है। बड़ा रेसिस्टेंस जहां पे होगा वहां पे अपन पैरेलल एक वो बनाएंगे, प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो 19,000 जो बड़ा रेसिस्टेंस है, वो बड़ा रेसिस्टेंस का लेवल आएगा 19,780 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग एक ड्रॉ कर लेंगे। अब आपके पास इंट्राडे की पूरी ड्राइंग आपके पास में बन चुकी है। ठीक है, अब आपके पास में सारे स्विंग आ चुके हैं, अब आपके पास में सारे लेवल मिल गए हैं, हाई लो मिल गया है। कल का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अब आपको इसको लेके जाना है इंट्राडे ट्रेडिंग वाले मोड में। तो आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस सारे ड्रा कर लिए। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के मोड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास में आ गया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो अब जो भी ट्रेड आप लेंगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अब आपका जो ट्रेड होगा वो कैसा होगा, आपके पास में दो चीजें होंगी। पहला, मार्केट का अगर आज की बात करें तो 580, तो 19,580 आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो 19,580 कल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, आज 580 590 ये वाला जो जोन है। इवन 19,600 की हम बात करते हैं तो 19,600 यानी कि 580 से लेके 19,600, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट दिखाता है आपको ब्रेकडाउन हो गया, आप 600 लगाओगे आएगा 580 वापस चला जाएगा। इसलिए आपको 580 से लेके 620 पॉइंट का ये आपका एक हो गया सपोर्ट, सपोर्ट ड्रॉ हो गया, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ी बाइंग वैल्यूम के साथ मार्केट आई है। बाइंग कहाँ से हुई है, 500, कल की अगर हम बात करें तो कल का जो लो था वो था मार्केट में 19,525 का। ठीक है, परसों की क्लोजिंग जो थी वो 19,535 की थी। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास में अगला जो सपोर्ट इंट्राडे का आ रहा है वो आपको यहाँ से इसकी एक लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ मैं। तो 535 आपके पास में इंट्राडे सपोर्ट आप यहाँ पे लगाएंगे। 525 पे आप देखेंगे मार्केट बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, तो ये वाला लेवल आ गया 530 का। बेसिकली 530 पे कल भी सपोर्ट ली थी 530 का। तो 530 पे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 530 पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन सपोर्ट लेके 532 से वापस चली गई है। आज यहाँ पे जब मार्केट नीचे आया तो भले मार्केट 490 आया दिखाने के लिए आपको, ठीक है, और यहाँ पे ये सपोर्ट इससे पहले भी बना हुआ है, जैसे कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया 4 सितंबर को भी यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, और यहाँ पे आज भी मार्केट ने 6 सितंबर को भी सपोर्ट लिया था। 6 सितंबर बोले तो आज सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने लिया है, कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ से गया। तो आपके पास एक अच्छी रेंज आ गई है। इसका कलर अगर आप चाहेंगे तो वो अभी हम चेंज कर देंगे बाद में, ठीक है। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं ताकि दिखाने के लिए आपको रहे कि हाँ ठीक है। यहाँ पे अपन लोग अभी इसको वो कर देंगे, ठीक है। अभी मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। फिलहाल के लिए आपको जो लेबल मिल गए हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के पास में, आपके पास सारे लेबल मिल गए हैं। अब होता क्या है कि मार्केट काम कैसे करती है, आपको ये कैसे पता लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। उसके लिए ये तो आज पहला है कि चार्ट ट्रेडिंग मल्टी टाइम फ्रेम पे हमने लिया। वीकली टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए होता है, नॉन डायरेक्शनल के लिए आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम से सपोर्ट रेसिस्टेंस को मार्क कर दिया जाता है, आवली टाइम फ्रेम से आपको एंट्री एग्जिट की जाती है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम जब आप इसके बाद आएंगे तो यहाँ से आप करेंगे ट्रेडिंग। ये हो गया आपका 5 मिनट का जब चार्ट आप देखेंगे तो कितना अच्छा आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको मिल चुका है। तो जब भी आप आएंगे आपको ये अब इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है कि प्रॉफिट कहाँ पे बुक करेंगे हम, ठीक है, हम प्रॉफिट कहाँ पे लेंगे और कब तक होल्ड करेंगे। तो जो भी अगर निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी की मैक्सिमम रेंज जो इंट्राडे होती है वो 100 से 150 पॉइंट की होती है, जब तक कोई अगर बहुत बड़ी बुरी खबर नहीं रहती है तो मैक्सिमम 100 पॉइंट ऊपर नीचे में ही टहल के मार्केट बंद हो जाता है मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है। तो अब आपके पास में ये पूरा का पूरा सपोर्ट रेसिस्टेंस इंट्राडे के लिए पूरा ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब आपको ट्रेडिंग क्या करनी है, ट्रेडिंग करने का आप सिंपल तरीका ही है। जैसे मान लो जी प्रीवियस डे का लो क्या था 530 था, मैंने कल क्या कहा था 535 था, अगर मतलब परसों की मैं बात करता हूँ तो कल का मैंने क्या कहा था 530 के नीचे नहीं जाएगा, तो 530-25 का ही एग्जैक्टली कल लो बना के मार्केट वापस हो गई थी, ठीक है। आज की बात करते हैं। स्टॉप लॉस जो सिस्टम में लगा होता है उसको काटने के लिए मार्केट एक बार नीचे जाता है, तो उससे भी नीचे गया क्योंकि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग किधर है, ताकि लोग अपना पैनिक आके कि भाई 500 का सपोर्ट भी टूट गया अपनी सारी पोजीशन को एग्जिट कर दें। और काफी सारे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो सबकी पोजीशन जब एग्जिट हो गई तो यहाँ पे देखिए शार्प रिकवरी आई, और यहाँ पे अगर आपने देखा होगा 140 पॉइंट की रिकवरी मार्केट ने दे दी। कल के लिए अब आपके पास में रेंज क्या बनी है, अब आपके पास ट्रेड कैसे आप निर्धारित करेंगे, ट्रेड कहाँ पे लेना है। ट्रेड लेने से पहले आपको प्राइस एक्शन देखना होता है। अगर मार्केट जब ओपन होती है तो देखना होगा कि कौन ट्रैप होगा ओपनिंग होने के बाद। ओपनिंग होने के बाद एग्जांपल के लिए अगर डाउ जोन्स अभी 100 पॉइंट माइनस है, लोग सारे दबा के तेजी करके गए हैं, ठीक है, लोग दबा के तेजी करके गए हैं। अभी मैं डेटा आपको दिखाऊंगा कि लोगों के पास दबा के कॉल राइटिंग, मतलब लोगों ने पुट राइटिंग कर ली है। तो पुट राइटिंग जब आप यहाँ पे देखेंगे कि दबा के लोग तेजी करके चले गए हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन हो गया, तो जिस बंदे ने, क्योंकि ये बाइंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कोई बड़ा बायर यहाँ पे बहुत बड़ा बाइंग ऑर्डर पंच किया है। अगर मान लो एग्जांपल के लिए 580 के नीचे मार्केट खुल जाती है और सस्टेन करती है थोड़ी देर तक, तो ये वाला अपना, क्योंकि कल एक्सपायरी है, ये अपना बाइंग जो ऑर्डर था जो बड़ा बायर यहाँ पे पंच किया है, वो अपनी बाइंग पोजीशन को लॉन्ग को स्क्वायर अप करेगा, स्क्वायर अप करेगा और शॉर्ट बनाएगा, तो बड़ा शॉर्ट ट्रिगर होगा नीचे की तरफ। उसी केस में अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए मार्केट ने, अब यहाँ पे डेटा खुलता है तो मैं डेटा आपको देख के डेटा के साथ में आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे लेना होता है। तो ये इतना आपको होपफुली क्लियर समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट कैसे काम करता है। सपोर्ट मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सपोर्ट आपके जो इंट्राडे ट्रेडिंग के होंगे आवली चार्ट पे ड्रॉ किए जाएंगे, जो भी स्विंग लगा होता है उसके हिसाब से। देखो स्विंग के हिसाब से मैंने सारे के सारे सपोर्ट ड्रॉ कर दिए हैं। एक यहाँ पे बच रहा है तो इसको भी छोटा सा आपका लगा ही देता हूँ, बाकी तो मैंने लगा दिया। इसको मैंने इसलिए नहीं किया कि ताकि चार्ट साफ रहे, थोड़ा गंदा ना रहे आज जो है, क्योंकि ज्यादा 470 और 490 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो बेसिकली आपको ये दिमाग में रखना है कि 470 से लेकर 490 एक सपोर्ट जोन है, इसीलिए इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये आप इसको दिमाग में रखना, ठीक है। ये आपका बेसिकली 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे कर लेता है, उतना तो दिमाग लगा ही लेना है कि हाँ मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, सिस्टम के एल्गो सेल को हिट करने के लिए ऊपर 10-20 पॉइंट करता है। तो बेसिकली आपके दिमाग में क्या आ गया कि आपके पास में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 470 से लेके 490 सपोर्ट जोन है। जब तक 470 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा आप पुट की एंट्री नहीं लेंगे, जब ये सपोर्ट टूटेगा तो यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा, सपोर्ट बेसिकली क्या होता है, जहां पे ये स्विंग मार्केट ने किया है यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो यहाँ पे अपने पुट का प्रॉफिट आप काट लेंगे, इसलिए सपोर्ट को ड्रॉ किया जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक स्विंग लगा, आज मान लीजिए मैंने आपको 19,580 से एंट्री दिया
तो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जोन ऑलरेडी कई बार यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट था और मैंने यहीं पे आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया। तो ये आपको फायदा होता है कि सपोर्ट जोन है यहाँ, सपोर्ट अगर प्रॉफिट ना बुक किया होता तो लंका लग जाती ना, पूरा भयंकर वाली रिकवरी आई यहाँ से। तो ये सपोर्ट पे आके लालच नहीं करनी, सपोर्ट पे आके प्रॉफिट काट लेना है, टूटेगा तो फिर देखा जाएगा, बात की बात है। फिलहाल तो सपोर्ट पे आए तो काट लेना है। घुसना कहाँ पे है, घुसना वहां पे है जहां पे जैसे बेयरिश पिन बार विद द लॉन्ग टेल यहाँ पे उल्टा बनी है, ठीक है ना, प्लस एक बैलून के साथ सेलिंग आ रही है। तो जब वो न्यूज बेस्ड है, दूसरा प्राइस एक्शन कहाँ पे बना हुआ है, कितना डेटा कॉल राइटिंग का है, कितना डेटा पुट राइटिंग का है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अपन लोग यहाँ पे एंट्री एग्जिट करते हैं कि अपना किधर मार्केट जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब पुट का एंट्री हम करेंगे तो ये देख लेंगे कौन ट्रैप हो रहा है। प्लस हाई वेटेज शेयर हमारे पास जैसे एचडीएफसी है, आईसीआई बैंक का वेटेज ज्यादा है, रिलायंस का वेटेज बहुत ज्यादा है निफ्टी 50 के अंदर, इन्फोसिस का है और टीसीएस का है। अगर ये पांचों हाई वेटेज हैं, अगर मान लो ये रेड में परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमको यही देखना है कि हमको कहाँ से एंट्री मिल जाए, हम भी पुट साइड में जाएं। प्लस उसके साथ साथ मैंने आपको जो बताया कि प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ही हम एंट्री लेंगे कि कौन कॉल राइटर ट्रैप हो रहा है या पुट राइटर ट्रैप हो रहा है। तो इससे आपको एक आइडिया तो यहाँ पे लग गया कि हाँ भाई आपके पास में सपोर्ट मिल चुका है, हर साइड का, अप साइड का भी दिख रहा है, डाउन साइड का दिख रहा है। और मान लीजिए 19,650 का लेवल अगर निकलता है ऊपर के लिए तो मार्केट कहाँ जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आवरली चार्ट आप वापस से लगाएंगे, अगला लेवल आपका क्या बनेगा, जब कोई भी रेजिस्टेंस टूटेगा तो फिर क्या होगा, शॉर्ट अनवाइंडिंग होगी और वो बड़ा मूव जाएगा। तो फिर ये अगला सपोर्ट आपके पास, अगला जो आपका टारगेट होगा वो 19,700 750 का होगा। यहाँ तक की यात्रा मार्केट करेगा अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो। आइदर मार्केट यहीं से सबको ट्रैप करता हुआ फिर से नीचे लुढ़कता हुआ आपको दिखेगा, और वो टारगेट आपके यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा ही दिए हैं कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला है। तो आपको यहाँ पे 19,700 का जो लेवल है, ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट 690 700 का लेवल है, तो ये आपके लेवल काम करेंगे। अब आपके पास में इंट्राडे का पूरा चार्ट और पिक्चर रेडी है। तो ये आपके मार्केट में ट्रेडिंग करने आने से पहले ये सिस्टम रेडी होना चाहिए कि आप मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगा तो वहां पे मैं आके अपना प्रॉफिट काट लूंगा, कहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा तो मैं एंट्री करूंगा। तो ये एक इंट्राडे ट्रेडर को बिल्कुल पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे घुसना है, कहाँ पे निकलना है। जब तक ये नहीं पता होगा आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए 19,256 मैंने आपको बोला कि आवली चार्ट पे डेली मान लीजिए ट्रिपल बॉटम का सपोर्ट यहाँ पे मार्केट दे रहा है और यहाँ से मार्केट में रिकवरी आएगी। और वहां पे देखिए 19,256 का जो लेवल था या फिर जितने भी 19,256 से एग्जैक्टली मैं आपको कंटिन्यू लॉन्ग करवा रहा था। तो 19,000 अभी जो मैंने चार्ट लगाया है 19,230 पे लगाया है। आप दूसरा सपोर्ट अगर ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे लाइन सपोर्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो 19,256 का सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट 19,256 के लेवल पे एग्जैक्टली 260 256 के लेवल पे जाके सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक सपोर्ट आपके पास में ये वाला भी है जो ट्रिपल बॉटम का है। तो एक लाइन यहाँ पे छोटी सी लगा दे रहा हूँ, बाकी तो मैंने यहाँ पे बड़ा वाला व्यू दे ही दिया है। प्लस जिस लेवल पे मार्केट जा जाके बार बार रिवर्सल ले रहा है, जैसे मार्केट में स्विंग कहाँ पे लग रहा है, इस लेवल से मार्केट जाके बार बार वापस हो रहा है 19,370 से, तो 19,370 भी आपके पास में एक इंट्राडे स्विंग हो गया, सपोर्ट हो गया। तो मैं बेसिकली अभी आपके पास में जो रेंज सेटअप करवा रहा हूँ वो यही करवा रहा हूँ कि आपका इंट्राडे सेटअप का कैसे चार्ट आप लगाएं वो जान लें। डायरेक्शनल अनडायरेक्शनल तो अलग बात है, वो आपके लिए नहीं है, बट मैंने मल्टी टाइम फ्रेम में कोशिश की है कि आपको सारी चीजें बता दूं, तो ये चीजें आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे करनी है। तो ये जो स्विंग लगा है जहां से मार्केट बार बार होल्ड कर रहा है, जहां के बाद और ज्यादा फॉल नहीं आता, मतलब जहां पे मार्केट गिरता हुआ जाता है और वहीं से रिवर्स हो जाता है, वो लेवल आपका सपोर्ट लेवल कहलाता है। और जिस जगह पे मार्केट जाने के बाद रिजेक्शन लेके गिरना स्टार्ट कर देता है वो आपका रेसिस्टेंस लेवल कहलाता है। तो ये आपके पास में 19,370 365 की अगर हम बात करें तो एक लेवल आपका सपोर्ट का यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। दूसरा लेवल 19,000 जैसे कि मैंने आपको बताया कि था कि 19,300 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट कई बार जो है सपोर्ट ले लिया हुआ है। तो 19,300 का जो लेवल है यहाँ से भी मार्केट 290 300 से कई बार सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये आपके पास में एक सपोर्ट ड्रॉ हो चुका है। तो ये आपके पास एक रेंज, अगर मैं बात करूँ इंट्रा जो ट्रेडर है उसके पास में कितना साफ सुथरा चार्ट एक रेडी हो गया है कि आपके पास में रेंज मिल गई है 19,200 से लेके 19,700 750 का चार्ट अभी लग गया है। इससे नीचे की भी जरूरत आपको नहीं है, जब होगी तो फिर बेसिकली ऐसे ही आपको नीचे के भी ड्रॉ करने हैं। अब आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप देखिए आपको अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है, रेसिस्टेंस मिल गया है। मान लीजिए सपोर्ट पे आप हैं, यहाँ पे बैलून के साथ सेलिंग हो रही है, आपकी पुट पोजीशन है तो होल्ड करके रखिए कि आपका सपोर्ट टूट गया तो आपको पता है कि अगला सपोर्ट कहाँ पे, अगला सपोर्ट यहाँ पे है, तो इसका मतलब फॉल यहाँ तक आएगा। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि मार्केट में फॉल कहाँ तक आएगा, कहाँ से स्विंग लेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मार्केट ने इस लेवल को होल्ड कर रहा है, मार्केट जब भी यहाँ पे आ रहा है 420 के लेवल पे आ रहा है या 430 के लेवल पे आ रहा है, तो ये आपका एक सपोर्ट यहाँ पे हो गया कि 19,430 420 भी आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये
कुछ लेवल हैं जो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और इसके अंदर एक प्लॉट लगा देंगे, हाँ भाई यहाँ पे आएगा तो ये सपोर्ट मेरे दिमाग में रहेगा। चार्ट को बहुत गंदा नहीं करना है, जितना साफ सुथरा क्लीन चार्ट आप रखेंगे, आप देखेंगे कोई डंडा काम नहीं करता, कोई कहानी इसमें काम नहीं करती है, मार्केट में प्रैक्टिकल नॉलेज ही काम करता है। बाकी ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि छोटी सी कैपिटल लेके बिल्कुल छोटा छोटा ट्रेड लें। जैसे मार्केट एग्जांपल के लिए आपकी चल रही है 19,600, तो आप सीखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो 20,000 की अगर आपको लगता है व्यू ऊपर जाएगा ना, तो 20,000 की सी लें। और भले ही उसमें आप कुछ कमाएंगे नहीं, लेकिन गवाएंगे भी कुछ नहीं, क्योंकि आपका उसमें डिके नहीं होगा। और बिल्कुल छोटा सा ट्रेड लेके आप मार्केट में बैठेंगे, तो बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि आप बैठें तो बैठ के जब स्क्रीन देखेंगे, तो जब आप स्क्रीन को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, कि आप डेली चार्ट को देखेंगे, कल जो अगली वीडियो में बनाऊंगा आपको बताऊंगा कि चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से कैंडल पे क्या चीजें होती हैं। तो आज के लिए आपके पास में इनफ यहाँ पे नॉलेज है, ठीक है, कि आपको चार्ट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे काम करता है, रेसिस्टेंस में पुट अगर आप लेंगे तो कहाँ पे बुक करेंगे, मैंने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए यही चीज बैंक निफ्टी में होती, तो बैंक निफ्टी का एक एवरेज डेली जो मूव होता है 300 पॉइंट का होता है। जैसे आज मान लीजिए 44,500 से मार्केट खुली, मान लो ऊपर 570 गई, लो कितना लगाई 44,200 का, बंद कहाँ हुई 44,400। मतलब आपको एक रेंज पता है कि 300 पॉइंट ही मैक्सिमम रेंज है इंट्राडे की, जब तक कोई बैड न्यूज नहीं है। तो आपको ये पता है कि 250 पॉइंट का मान लो आपने यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लो 44,500 है, ठीक है, 44,500 पे आपने एंट्री बनाई, जो कि मैंने आपको लाइव मार्केट में जब था तो मैंने आपको बताया था कि 44,500 पे आपको पुट लेके बैठना है। तो यहाँ से मान लो आपने यहाँ पे पुट का एंट्री लिया, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार 200-250 पॉइंट इंट्राडे मार्केट में बहुत होते हैं, यहाँ आके आपको प्रॉफिट काट लेना है। ये कॉमन सेंस है, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं काटोगे सब सब खत्म कर हो जाएगा, वापस चली जाएगी मार्केट, रिवर्स हो जाएगी। तो ये चीजें हैं। इसी तरह से ऊपर मार्केट जा रही है तो आपको पता है कि 44,200 से रिवर्सल आया है, तो 200 पॉइंट आ गया, बहुत है, रिवर्सल हो गया, प्रॉफिट बुक खत्म। तो इसमें किसी से पूछना नहीं है कि भाई मैं होल्ड करूं और रुकूं, क्या करूं, ये सब बेवकूफी वाले बातें हैं। इसका मतलब है कि आप अनप्रोफेशनल, आपके पास लर्निंग नहीं है। लर्निंग का सिंपल सा मतलब है कि आपने कोई भी ट्रेड लिया है, निफ्टी का कॉल लिया है, निफ्टी का पुट लिया है, कुछ भी लिया है, अगर आपको आइदर साइड मिनिमम, अगर आप देखेंगे छोटे छोटे जो ट्रेडर जो बनते हैं, स्कैल्पिंग क्या है, स्कैल्पिंग का मतलब 5 पॉइंट भी प्रॉफिट दे रहा है, काट लो, या तो काट लो, या तो उस 5 पॉइंट प्रॉफिट के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लो, जितना आ रहा है आने दो, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो। और ऊपर जा रहा है, आपने 5 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करना था, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लिया और ऊपर चला गया, और ऊपर गया 10 पॉइंट का और ऊपर स्टॉप लॉस लगा लिया और ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप प्रॉफिट को टेल करके प्रॉफिट और ज्यादा बना सकते हैं। एक तरीका आपके पास में ये हो सकता है। जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताई चीजें, बिल्कुल होपफुली आशा है कि आप बिल्कुल अच्छे से सीख गए होंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट कर सकता है, और बिल्कुल मैं चाहूंगा कि उसको और भी हेल्प मिले। और आपको पास में इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है कि आज का ओपनिंग लेवल क्या है, कल का क्लोजिंग लेवल क्या था, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो कल का हाई क्या था और कल का लो क्या था, तो ये आपकी बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें जो ड्रॉ की हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं एक चीज आपको बताऊं, जैसे कल का हाई क्या था, 591 का था, ठीक है, 591 का आसपास यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो 591 का यहाँ पे आपका पास ये पता है कि कल के हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, मान लो 590 है, तो जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप लॉन्ग बने रहिए। आज का ओपनिंग लेवल क्या है, 581, तो 581 लगभग नियर अराउंड आसपास ही लेवल है ना। तो आप एक दिमाग में ये चीज आप लगा सकते हैं कि ये जो ड्रॉ आपने किया है, इसको आप चाहो थोड़ा सा 581 से लेके ये वाली ड्राइंग को आप थोड़ा सा नीचे खींच लो, और 581 से लेके आप इसको मान सकते हो 590 का। तो ये आपके पास में एक रेंज आ गई कि हाँ भाई 581 आज की ओपनिंग है और उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो ये काफी ज्यादा एक रेंज थी जो अटका हुआ था। तो यहाँ पे आपके पास में ये रेंज मिल चुकी है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब तक रहेगा लॉन्ग अपन प्ले करेंगे। तो ये आपके पास में आ गया कि 590 तो फाइनल है, ये कॉशन के लिए 580 अपन ले ले, 580 से 590 अगर मार्केट इसके ऊपर है तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही मार्केट इसके नीचे निकलेगी तो ये लॉन्ग जो यहाँ पे भर के गए हैं, लॉन्ग पैनिक आ जाएंगे, वो अपनी पोजीशन को काटेंगे, तो फिर यहाँ से बड़ा फॉल आ जाएगा। तो इस तरह से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। सपोर्ट क्या हुआ, कल का लो क्या था 530 का, परसों का लो क्या था 530 का, तो ये 530 आपके पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे के लिए हो गया। आज का लो क्या है 490, अगला सपोर्ट है, तो इस तरह से मिल गया। रेसिस्टेंस क्या है, इससे पहले जहां से मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया हुआ है वो लेवल मैंने आपको बता दिया कि जो जो स्विंग लगा होता है वो आपका वहां पे रेसिस्टेंस काम करता है, जहां से मार्केट ने बार बार फॉल स्टार्ट किया होता है, तो वो आपका लेवल आपका रेसिस्टेंस का कहलाता है। तो वो लेवल मैंने यहाँ पे रेसिस्टेंस वाले भी लेवल आपके सामने मार्क ही कर दिए हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे रेसिस्टेंस भी मार्क कर देंगे। तो ये आपके पास में पूरा इंट्राडे का पूरी बायोग्राफी यहाँ पे रेडी हो चुकी है कि मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे काम करता है। सो विद दैट थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्लीज किया करिए अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो। मिलते हैं कल और एक नई लर्निंग वीडियो में। हर हर महादेव, खुश रहिए।